बस फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है मुझे यार भाई खा दो। पूरी दिल्ली में है अगर आपके पास है, अगर आपके पास है, अगर आपके पास बकचोद वड़ा पाव वाली को देख के एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, मुशायरा गौर फरमाइएगा। सुबह सुबह निकलती हूं लगाने वड़ा पाव का ठेला, सुबह सुबह निकलती हूं लगाने वड़ा पाव का ठेला, शाम होते होते वो बन जाता है बकचोदी का मेला। वड़ा पाव बनाऊं झाट भर, रोना और बकचोदी करूं रात भर। किसी की नौकरी नहीं चाहिए, नहीं चाहती मैं। हटाओ नॉनवेज वाला हटाओ। बट चुप हो जा, चुप, बिल्कुल चुप हो जा इन द कमेंट सेक्शन। एक अनाथ लड़की को अपने घर की इज्जत बनाई, पति नहीं चाहिए सर। अगर मुझे किसी के यहाँ मैं काम कर रही होती, मुझे 2 दिनों से फीवर होता तो मैं क्या जॉब पे जाती? ए कोमलिका, अगर तेरा बालिका वधू खत्म हो गया तो इसमें हरी चटनी डाल दे थोड़ी सी। पिछले 2.5 घंटे से तेरा स्क्रीन प्ले सुन रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, अभी नहीं मरूंगी, बहुत लंबी उम्र है मेरी। अरे तू मरे ना मरे राधिका, लेकिन तेरी थाई चिली पेपर जैसी तीखी आवाज सुन सुनकर ना हमारे प्राण वड़ा पाव को साक्षी मान के हरी चटनी में डूब मरेंगे। बुजुर्ग इंसान आता है ना सर, दूर दूर से मुझे भी हार्ट होता है कि वो एक वड़ा पाव नहीं मिल पाता। बहुत दुख होता है मुझे जब मेरा वड़ा पाव किसी को नहीं मिलता। ए फूड ब्लॉगर के चूजे, तू साले ज्यादा संजय लीला बंसाली ना बने। यहाँ से आंसू गिर रहा है ना तो यहाँ से फोटो खींच। चल इन 3 2 1 दोबारा से। बढ़िया कलाश दिख रहा है, चल डाल दे इसको। मोदी को लोग नहीं छोड़ते, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लोग नहीं छोड़ते, तो फिर मैं कौन? फिर तू कौन है? बहन तू जोया अख्तर है, तू जिला पार्षद है, तू लेडी हार्डिंग है। अरे सुशीला, तू वड़ा पाव वाली है, वड़ा सेक पाव तल चटनी बना। कहाँ ये मोदी जी भी ट्रोल होते हैं तो मैं क्या हूँ? ये 16 रुपए की हाफ प्लेट मोटिवेशन टॉक ना कोई सुनने नहीं आया। गाड़ियाँ प्लीज कोई भी रोड पे मत खड़ा करो। कल मुझे बहुत पुलिस वालों ने कहा है। अरे बहन तो क्या हुआ, पुलिस वाले ही तो हैं और तू इलीगल काम ही तो कर रही है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? जैसे ही पुलिस वाले आए इन 3 2 1, मैं तो औरत हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कहते हैं ना टांग खींचने वाले कस्टमर, वो समझ नहीं पाते, कहते कच्चा वड़ा पाव। और क्या शर्मिला, अगर तुम्हारे वड़ा पाव का टेस्ट कोई कस्टमर क्रिटिसाइज कर दे तो उसको टांग खींचने वाला कस्टमर बोल दो और साथ में क्या करना, इन 3 2 1, मैं तो औरत हूँ, मैं तो सिंपल सा वड़ा पाव बनाती हूँ। अगर तुम्हारे को मेरे वड़े पाव का टेस्ट पसंद नहीं आया तो गांड बनाओ, छोले खाओ, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और कौन सा 3 बॉडी प्रॉब्लम? कहां के बड़े मियां छोटे मियां और कौन वेट कर रहा है एनिमल पार्क की? क्योंकि असली वेब सीरीज तो किसी ओटीटी पे है ही नहीं, वो तो चल रही है इंस्टाग्राम पर और उसका नाम है बकचोद वड़ा पाव वाली। तो बकचोद दीदी एंड चिरकुंडे फूड व्लॉगर्स प्रोडक्शन की इस वीकली प्रस्तुति में आपको खट्टी डकारें और तीखे पात दिलाने के लिए और आपका अच्छा खासा चलता हुआ दिन को खराब करने के लिए है भरपूर एक्शन। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, जो बंदा गया था वो भी है, झूठ मत बोलो। सिंपैथी गेन करने के लिए हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होने का नाटक। एक तरफ पुलिस और एमसीडी का अबला नारी पे अत्याचार, या तो पूरी दिल्ली एनसीआर की कार्ड बंद करवा दो, मेरी लग रही क्या दिक्कत हो रही है। तो दूसरी तरफ बेचारी नारी को बीमारी। नानी माँ के शांत होते ही मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। आई एम अ हार्ट पेशेंट। वड़ा पाव माफिया गैंग वॉर्स की पेचीदा कहानी। मैं एक बच्चों का वड़ा पाव बेच रहा हूँ, मेरा खाने नहीं आओगे क्या? वो एक वायरल हो गई है ना। सीधा WWE से लेडी रिकीशी की गेस्ट अपीयरेंस। बीमार बच्चों को बीच में घसीट के फिर से एक और बार सिंपैथी बटोरने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन। मेरा बच्चा घर है, अभी कुछ फोन आ जाए, बच्चे को ही हो गया, मैं दौड़ के जाऊंगी मेरे बच्चा। 30 अप्रैल को मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज सभी को, मेरी पूरी फैमिली को बुलाना चाहूंगी। और इस पूरी वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले में तड़का लगाते आपको दिखेंगे दिमाग से शेयर्ड ऑटो पे इसकी सपोर्टिंग कास्ट यानी कि कस्टमर्स। आए कहाँ से हो आप? हैदराबाद से आए। कितना किराया लग गया आपका आने में? फ्लाइट से आए हूँ 5000 रुपए। अबे तू थोड़ा सा बहन का आ क्या? बस अगर इसमें कुछ नहीं है ना तो वो ये है कि इस बहन के वड़ा पाव में टेस्ट ही नहीं है। वड़ा पाव ठीक था, इतना अच्छा नहीं था। टेस्ट उतना खास नहीं है, नॉर्मल है, इतना भी खास नहीं है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वड़ा पाव बेचने वाली तो गोरी दिखती है ना। चलो मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ और लोग मेरे पास आके वड़ा पाव बेच रहे हैं। देख रहे हो, मैं जब इनका एटीट्यूड है अमेरिकन ग्रीन कार्ड जैसा, लेकिन इनके वड़ा पाव का टेस्ट है मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल राशन कार्ड जैसा। वड़ा पाव इज लाइक 4 out of 6। तो बस बार बार हो जाने वाले मुंह के छालों और बालों में चिपकी चिंगम जैसी इन दीदी की दर्दनाक रीलें जो बार बार हमारी फीड पे आ रही हैं, उसी पे आज मिलकर नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। जो वो बड़ा
वड़ा पाव मैं खिला रही हूँ ना, वो दिल्ली में कोई नहीं खिला रहा। मैंने स्पेशली लादी पाव मंगवाया है, अंदर कुछ मसाले ऐड होते हैं जो कि वड़ा पाव के स्पेशल होते हैं। हाँ, सब कुछ स्पेशल ही तो है, क्योंकि जापानी शुतुरमुर्ग की नाभि से निकले इस नायाब वड़ा पाव को लेने के लिए 2 घंटे की वेट, चटनी में गिरते हुए आंसुओं का तड़का, 2-4 दिल्ली पुलिस के लठ और 4-5 एमसीडी वालों की गालियां और 1 दर्जन बावड़ी गेंडों की तरह यहां से वहां लोटे खाते खरगोश के अंडकोश जैसे फूड व्लॉगर्स। ये सब कॉम्बो डील में मिलते हैं वड़ा पाव के साथ, तो स्पेशल ही तो हुआ। होगा सक्सेस। मोबाइल चलाने में टाइम वेस्ट मत करो बस। ओ एक्सपायर्ड रसमलाई के पैकेट ऐसा कर लो वैसा कर लो, सक्सेस हो जाओगे, फोन पे टाइम मत वेस्ट करो। कसम प्रभास की हगास जैसी एक्टिंग की और हनी सिंह के कभी ना होने वाले कमबैक की। प्रभु मेरे को अगले जन्म में ऐश्वर्या मोहन राज बना के पैदा कर दे, लेकिन तुम्हारी जैसी बकचोदी की आर एस अग्रवाल बना के ना करे। जैसे हमारे छोले भटूरे तेल में तड़र होके निकलते हैं ना, उससे तो लाख गुना बेहतर है। बस यही होता है जब भगवान जबान 6 फुट की और दिमाग 11 ग्राम का देता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के हिसाब से छोले भटूरे तो तेल में डीप फ्राई होते हैं, लेकिन यहाँ जो ये कर रही है उसको शायद एयर फ्राइंग बोलते होंगे, ऑयललेस वाली। ये भी ब्रांड है, वो भी ब्रांड है, नकली चीज नहीं खिला रही। बस जिस दिन रील बनाने के लिए कोई क्लासी कंटेंट ना मिले मैडम को, उस दिन ये छठी फेल संजीव कपूर बन जाती हैं। मैं इस वाले बटर में तलती हूँ, मैं उस वाले बटर में सेकती हूँ। अरे तुम्हें लगता है इस टमाटर टीलों को देख के कि इसको फर्क पड़ता है कि भैया देसी घी में पाव को तलाए या मिट्टी के तेल में, उसको बस ठासना है। तो ये वड़ा पाव को हेल्दी फूड बताने के नकली आधार कार्ड छापना बंद कर दे शर्मिष्ठा। आप लोग बताओगे मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ना सागरिका, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही। सड़क पे इलीगल ठेला लगाती हो, वहां पे रोज क्लैश करती हो, उस क्लैश को देखने के लिए 500-800 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो 500-800 लोग वहां जाम लगा देते हैं, तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको आवन जावन में दिक्कत होती है। पुलिस और एमसीडी को तुम उनका काम करने नहीं देती, उनको तुम बोलती हो वुमन कार्ड खेल खेल के इन्होंने मेरे को परेशान कर रखा है, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं। और इस सारे के सारे धंधे से तुम 1-1 रुपया कैश में कमाओगी, जिसमें से 1 फूटी कौड़ी तुम टैक्स में नहीं दोगी, तो कुछ गलत थोड़ी कर रही हो तुम बहन। उन्होंने 35,000 मांगे, किसी ने नहीं मांगे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, दीजिए दीजिए। रिकॉर्डिंग है। JBL का फटे स्पीकर, चुप चुप हो जा। अगर नहीं देनी पुलिस वालों और एमसीडी वालों को रिश्वत, तो दुकान लीगली किराए पे लो, लीगली बिल काट, लीगली उन बिल के बेसिस पे अपना टैक्स भर। लेकिन वो तो ये करेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर अपना गरीबी का ड्रामा इनसे हो नहीं पाएगा। गरीबी का रोज ड्रामा नहीं होगा तो भैया भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, रोज क्लैश नहीं होगा तो 4 लोग आके वीडियो नहीं बनाएंगे, वो वीडियो नहीं बनेगा तो इनका वड़ा पाव जो टेस्ट में बिल्कुल नालायक है वो बिकेगा नहीं। तो रोज का क्लैश चल रहा है, वड़ा पाव भी चल रहा है भैया। ये नहीं है कि सुंदर है इसलिए सारी भीड़ लगी। क्या लड़की को देखने नहीं आ रहे? एक बारी को मैं ये झूठ को सच मान लूं कि ओरी और करण जौहर सेक्स नहीं कर रहे और उर्वशी राउटेला को इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि लोग तुम्हारे बिलो एवरेज सब स्टैंडर्ड टेस्ट वाले वड़ा पाव के लिए बावले हुए लोटे जा रहे हैं। 100 बातों की एक बात है, तुम्हारे ठेले पे ओवर 60% लोग इस टाइम तुम्हारा गोरा रंग और शक्ल सीरत के चक्कर में आते हैं, वड़ा पाव के टेस्ट के लिए मरे जा रहे हैं, इसलिए नहीं आते। अगर इस बात का प्रूफ चाहिए ना, तो अपने पति देव को 1 हफ्ते के लिए ठेला चलाने दो, पेटीएम से जल्दी बैंकरप्सी ना हो गई तो मेरा नाम बदल के एलविश यादव रख देना। अब प्लेट पर रगड़ती चम्मच जैसी आवाज वाली इसकी रीलें देख देख कर ना मेरे को होने लगा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, और तभी मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, मैं सफोला रिफाइंड ऑयल का पैकेट पी जाऊं तुझे डियर बोलने से पहले। ऐसा गंदा किया है हमारी इंस्टाग्राम फीड को तुमने बहन की, अब तो पुनीत सुपरस्टार भी टट्टी से भरी नाली में गोताखोरी करता ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो थोड़ा वॉल्यूम कम करके बोला करो यार प्लीज। और अब जब तुमने सबसे कलेशी कौन शुरू कर ही दिया है, तो इस गेम शो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। अपनी रेडी दे मारो डुप्लीकेट आंटी की रेडी में और गुद्दी लाल कर दो वड़ा पाव वाले बच्चे अल्फेज की, तभी इस वेब सीरीज का नेक्स्ट सीजन रिन्यू होगा, क्योंकि पुलिस एमसीडी वाला अब बोरिंग हो चुका है बहन। योर सिंसियरली तो कभी थे ही नहीं, रिपोर्ट अब्यूज अलग करेंगे तुम्हारी रीलों को इंडियन ऑडियंसेस। कंटेंट बनाने के लिए मैंने इसकी रीलें इतनी सारी देखी बैक टू बैक कि भैया मेरे एल्गो का ऐसा वड़ा पाव बन चुका है कि इसके साथ साथ ना इस ब्लैक होल में खिंचा आया ये छोटी पेप्सी की बोतल। ये जिधर पब्लिक घूमता है उधर वड़ा पाव वाले बच्चे का नाम चलता है। 20 रुपए क्या पैसे नहीं है? चुरा लो, चुराने के बाद दिखना मत, नहीं तो घर से उठवा लेंगे। और इस बकचोदी की इंटरस्टेलर की 3rd डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है कोई डुप्लीकेट वड़ा पाव वाली आंटी, जो सिर्फ इसलिए हताश और परेशान है कि उनके साथ वड़ा पाव बेचने के लिए उनकी कोई सुंदर औलाद नहीं है, नहीं तो आज उनके वड़ा पाव की सेल भी स्काई रॉकेट करती और 2 महीने में वो भी IPO जारी कर देती अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये रहना चीज बनाओ ना, नो बैटर भी तो होना चाहिए। और चुतिया पे के इस मैंगो शेक के ऊपर बादाम की टॉपिंग की तरह आके बैठ गया है ये धारावी का भप्पी लहरी। भाई हम एक
ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर डेली की सेल 5 करोड़ है भाई, 5 करोड़। यहाँ बिकते हैं भाई डेली 5 लाख वड़ा पाव। और कोई इस वड़ा पाव वाली के पति को भी थोड़ी सी फुटेज दे दो, बेचारा आंसू साफ करता रहता है, या तो फिर अपना ठेला साफ करता रहता है, या तो कढ़ाई मांजता रहता है, या तो फिर उसके बाइक ठीक करता रहता है। मैं सब देख रहा हूं तुम्हारे को, सिर्फ उसी को फ्रेम में रखते हो, जैसे ही वो फ्रेम में आता है इधर कर लेते हो कैमरे को, है नॉटी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, आई एम ऑल फॉर विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन यहाँ पे विमेन एम्पावरिंग एक भी चीज नहीं हो रही। रोड साइड फूड वेंडिंग का जो सिस्टम है वो पहले ही ग्रास रूट लेवल तक करप्ट है, इसको और ज्यादा ये दीदी एक्सप्लॉइट कर रही है और खुले आम कर रही है। अब इनकी गुंडाई देखा देखी 10 लोग और ऐसा ठेला खोलेंगे, पुलिस वाले उनके पास आएंगे, एमसीडी वाले उनके पास आएंगे, फिर वो अपना काम करने की कोशिश करेंगे, और तुम्हें पता ही है फिर ब्राइबरी इन्वॉल्व हो जाती है, चीजें और ज्यादा खराब और ज्यादा मशी हो जाएंगी। अल्टीमेटली होगा क्या, और ज्यादा कंटेंट कलेश पे बनेगा और ये नेगेटिविटी फीड होती रहेगी और ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस को और ज्यादा बढ़ावा मिलता रहेगा। वो लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने लीगली दुकानें ले रखी हैं, लीगली स्पेसेस के परमिट्स ले रखे हैं और वो टैक्स भरते हैं, या वो बेचारा अनपढ़ गरीब जो अपने गांव से सिर्फ एक होप लेके आया था कि मेरे को थोड़ा सा खाना बनाना आता है, मैं ठेला लगा के खाना बना लूंगा तो मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। और फिर ये पढ़े लिखे लोग जिनके पास डिग्रियां हैं ये और भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन दे चूज टू डू दिस बिकॉज इनको पता है कि ये कैसे वायरलिटी को कैप्चर करके ऑडियंस कैप्चर कर लेंगे, एंड देन दैट ऑडियंस वुड टर्न इनटू देयर कस्टमर्स। अपनी 9 to 5 नौकरी या फिर अपने धंधे पर जो भी आदमी जाता है अपने घर के कलेश अपने दिमाग में रख के लेके जाता है, लेकिन वहां जाके उनको फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रोता नहीं है और उसको एक जरिया नहीं बना लेता लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। अपने कस्टमर्स की तरफ एटीट्यूड थ्रो करना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी वड़ा पाव बेचने वाली हूं भैया, तो ऐसे वायरल जो लोग हुए हैं ना, बाबा का ढाबा ले लो और वो कुल्हड़ पिज्जा वाला कपल ले लो, ये जो भी पीक आउट हुआ है ना, और फिर जब इनका डाउनफॉल हुआ है तो इतना बुरा हुआ है कि इन्होंने अपने आप से ये बात करी होगी कि शायद हमारा कभी पीक आउट हुआ ही ना होता। तो भैया जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से इनको सारी की सारी वेल विशेस हैं, इनका धंधा दिन दुगना रात चौगना तरीके से बढ़े, बट टू मी शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी टॉक्सिक वुमन। शी नोज हाउ टू प्ले द वुमन कार्ड एंड शी वेरी वेल नोज कि अगर मैं ज्यादा अपने आप को बार बार भगवान का नाम लूंगी, बार बार अपनी प्रॉब्लम्स का दुखड़ा गाऊंगी, रोऊंगी, तो मुझे सिंपैथी मिलेगी जिससे मेरी सेल्स ऊपर जाएगी। अब इनको इस चीज का टेस्ट मिल चुका है और इसको ही तुम आगे एक स्नोबॉल होता देखोगे पूरे के पूरे पैटर्न को इन द कमिंग मंथ्स टिल द टाइम शी पीक्स आउट, और भाभा का ढाबा दोबारा से रिपीट होता हुआ तुम्हारे को दिखेगा। तुम्हारे को कैसी लगी ये वीडियो और तुम्हारा क्या कहना है इस पूरे के पूरे वड़ा पाव वाली लड़की के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। कल हम करेंगे क्रू का रिव्यू, तब मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय, पैंट से हाथ निकाल लो।